हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह के लगभग 7 बजे है और मैं प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूं। मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है, क्या संकेत है, न्यूज़ फ्लो क्या है, टेक्निकल डाटा क्या है, स्क्रीन रीडिंग क्या है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज है 15 दिसंबर 2023 यानी शुक्रवार का दिन, हफ्ते का आखिरी दिन, जो टेक्निकल डाटा के ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जिसके ऊपर अगले हफ्ते का काम तय होता है दोस्तों। लगभग हमेशा देखा गया है। आज क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। जानिए एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले, ट्रेडिंग करने के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, एडवाइस लीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी ज़बरदस्त तेज़ी से कल क्लोज हो गए और इसकी मेन वजह थी अमेरिकन मार्केट। अमेरिकन मार्केट जो ज़बरदस्त बढ़े थे परसों के दिन, वो इसलिए बढ़े थे कि उनका जो फेड का जो डिसीजन आ गया, ब्याज दरें स्थिर रखी उन्होंने। और ये भी बात कही कि 2024 में 3 बार लगभग हो सकती है रेट ऑफ इंटरेस्ट में कटौती। और इसी वजह से बहुत ही बड़ा उछाल अमेरिकन मार्केट में भी आ गया था परसों के दिन। और कल, बीते हुए कल, हमारे मार्केट में भी ज़बरदस्त उछाल आ गया। निफ्टी लगभग 250 पॉइंट यानी 250 पॉइंट्स के आसपास प्लस में क्लोज हो गया। और उसका जो क्लोजिंग था 21,000 के ऊपर का, 21,200 का हाई लगाया उसने दोस्तों दिन के दौरान, 21,200 के ऊपर का। लेकिन क्लोजिंग 21,200 यानी 21,200 के बस थोड़ा नीचे, 250 पॉइंट प्लस लगभग क्लोज हो गया। वही बैंक निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई लगाया, 47,700 के ऊपर क्लोज हो गया बैंक निफ्टी। हालांकि 48,000 के नज़दीक गया था बैंक निफ्टी, प्रिसाइजली देखा तो 47,950 के ऊपर आसपास, लेकिन 48,000 क्रॉस नहीं कर पाया बैंक निफ्टी और 47,700 के ऊपर क्लोज हो गया। 650 पॉइंट प्लस में, 650 प्लस पॉइंट में शानदार उछाल सभी क्षेत्रों में दिखाई दिया, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और इसके बावजूद भी उनका जो पुट कॉल रेशो ज़्यादा बढ़ा नहीं दोस्तों, ये हैरानी वाली चीज़ है। यानी अभी लोग डर रहे हैं कॉल साइड में ज़्यादा पोजीशन लेने के लिए, क्योंकि कभी भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, ये डर उनके मन में लगा रहेगा दोस्तों। क्योंकि इंडिया विक्स भी कल 2% बढ़ा, और इंडिया विक्स का बढ़ना यानी वोलेटिलिटी इंडेक्स यानी घबराहट इंडेक्स का बढ़ना थोड़ी घबराहट दिखाती है मार्केट में। इसलिए पुट कॉल रेशो भी हल्के थे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। लेकिन आज नए पुट कॉल रेशो आएंगे और मुझे लग रहा है कि एक के आसपास, एक के थोड़ा सा ऊपर निफ्टी का रहेगा और बैंक निफ्टी का भी एक के आसपास रह सकता है नया पुट कॉल रेशो दोस्तों। ओके, आज से नए पुट कॉल रेशो आएंगे। इंडियन रुपीस और डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीस 7 पैसों से स्ट्रांग हो गया, 7 पैसों से। अच्छी बात है हमारे करेंसी के लिए। लेकिन क्रूड ऑयल कल अच्छा खासा बढ़ा दोस्तों, 3% लगभग बढ़ा क्रूड ऑयल एक ही दिन में, क्योंकि इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है इसलिए। और $76 के आसपास आ चुका है अभी क्रूड ऑयल। लेकिन अभी भी बहुत नीचे है, सो हमको डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि कच्चा तेल हम लोग हर रोज़ खरीदते हैं, हमारी गवर्नमेंट। और जितना कम रहेगा उतना हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात होती है, और इन्फ्लेशन यानी महंगाई के लिए भी अच्छी बात होती है। सो ये अच्छी बात है, $76 के आसपास का क्रूड ऑयल। कल एफआई और डीआई दोनों ने खरीदा है, और एफआई ने ज़्यादा खरीदा है, 3650 करोड़ यानी 3650 करोड़ का लगभग कैश में माल एफआई ने खरीदा। वही डीआई ने लगभग 550 करोड़ यानी 550 करोड़ का माल खरीदा। दोनों ने मिलकर खरीदा है 4100 करोड़ के आसपास का माल दोस्तों। सो ये अभी भी स्ट्रांग मोड में है, तेजी के मोड में है एफआईडीआई। अभी भी कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है। कल यूरोपियन बैंक और
बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये दोनों ने भी ब्याज दरें स्थिर रखी दोस्तों, उसमें कोई बढ़त और कटौती नहीं की, कटत नहीं की। सो एज पर जो एक्सपेक्टेशन था वही किया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल अमेरिकन मार्केट फिर से लगातार छठे दिन प्लस में क्लोज हो गया, लगभग 160 पॉइंट यानी 160 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया दोस्तों अमेरिकन मार्केट यानी डाउ जोन्स, और 37,200 के पार गया। 37,000 का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था वो भी पार किया उसने, ऑल टाइम हाई के पास क्लोज हो गया। लेकिन अभी जो डाउ फ्यूचर है वो टोटली फ्लैट दिख रहे हैं दोस्तों, 10 पॉइंट माइनस में है। लेकिन हमारा गिफ्ट निफ्टी महाराज जो है वो 60 पॉइंट प्लस में दिखा रहे हैं, यानी 60-70 पॉइंट का गैप अप ओपन होने जा रहा है हमारे मार्केट में दोस्तों। और अभी भी डॉलर इंडेक्स जो है वो 102 के नीचे आ गया है, कल फिर से गिरावट देखी गई डॉलर इंडेक्स में। और बॉन्ड यील्ड जो है 10 साल की वो भी 4% के नीचे आ गई है, यानी लगातार डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड लगातार गिर रही है, और ये बहुत बहुत अच्छी बात है दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। यूरोपियन फ्यूचर मिक्स है, एशियन मार्केट मिक्स है, हमारा जो गिफ्ट निफ्टी 60-70 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, डाउ फ्यूचर फ्लैट टू माइनस में है। सो आज क्या हो सकता है मार्केट में, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। निफ्टी 21,200 के थोड़ा सा नीचे क्लोज हो गया, 21,200 के नीचे। आज जो गैप अप दिखा रहा है 60-70 पॉइंट का, यानी हम लोग लगभग 21,250 21,250 के लेवल्स के आसपास खुल सकते हैं। ऊपर के लेवल्स अननोन है, यानी किसी को मालूम नहीं है, ऊपर कोई रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, लगभग नहीं है, कॉल राइटर्स अभी थक चुके हैं। लेकिन जो साइकोलॉजिकल लेवल्स है वो रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं, ऊपर के लेवल जहाँ हल्की फुल्की कॉल राइटिंग हो गई है। पहला जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो 21,250 21,250 निफ्टी के ऊपर है। उसके बाद 21,300 से लेके 320 21,300 से लेके 320 एरिया, ये भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यानी रुकआउट का काम कर सकता है। सो आपको देखना है ओपन होने के बाद 21,250 के आसपास ओपन हो गया तो पहला जो देखना है आपको कि 21,250 के ऊपर टिकता है या नहीं निफ्टी ओपन होने के बाद। अगर टिका 21,250 के ऊपर तो 21,300-320 तक जाने की कोशिश करेगा, 21,300-320 तक। और मैं आज मान रहा हूं कि 21,300-320 ये आखिरी पड़ाव हो सकता है निफ्टी का। आपको क्या करना है, 21,250 के ऊपर टिकता है तो थोड़ी बाइंग आएगी, वो 21,300-320 तक जाएगा। लेकिन टिका नहीं तो वहां आप निफ्टी का पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ करना है, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं रहा अभी। और 21,300-320 के पास भी रुका तो भी वहां भी आप एक पुट ले सकते हो निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ, या निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। ये ऊपर के लेवल मोटा मोटी मैं मान रहा हूँ कि वहां तक जा सकता है, उसके ऊपर तो मुझे नहीं लग रहा है। नीचे दोस्तों ओपन होने के बाद 21,200 21,200 के पास अच्छी पुट राइटिंग हो सकती है, वहां तेजी करने वाले लोग बैठ सकते हैं। तो इतनी आसानी से वो 21,200 के नीचे जाने नहीं देंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक डिप मिलेगा आज, ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत बहुत बढ़ चुके हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये आपने सुना रहेगा, यानी अमेरिका के रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अगले साल, यानी अभी तो घटे नहीं है, अगले साल घटने की उम्मीद है। और इसके ऊपर हमारा इंडिया नाच रहा है। कल जो जबरदस्त बढ़त देखी गई, बहुत बड़ी बढ़त देखी गई, वो ऐसे ही कह सकते हैं हम लोग बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यानी अमेरिका के ऊपर हम लोग नाच रहे हैं, अपना खुद का वजूद नहीं दिखा रहे। ओके, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है लेकिन इतना कुछ हुआ नहीं कि इतनी जबरदस्त तेजी, लगभग 10% 11% निफ्टी बढ़ चुका है पिछले एक महीने में दोस्तों। बैंक निफ्टी भी इतना बढ़ चुका है, इतना कुछ सब कुछ अच्छा हो गया है, ऐसा कतई नहीं है। ये बहुत बड़ी तेजी एक तरफा, एक ही दिन में 700-800 पॉइंट भी गिरावट हो सकती है। सो 21,200 के नीचे अगर गया, 21,200 के नीचे अगर गया, मोस्ट प्रिसाइजली 21,170 ये लेवल मार्क करके रखिए।
21,170 के नीचे अगर फिसलता है निफ्टी तो फिर 21,100 तक या 21,000 तक भी मार्केट जा सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए। लेकिन मोटा मोटी मैं मान रहा हूँ 21,000 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा आज के दिन के लिए निफ्टी में, नीचे सपोर्ट अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो। ठीक है, अगर 21,000 के नीचे जाता है तो फिर 21,000 के नीचे जाता है तो फिर मामला गड़बड़ में हो जाएगा निफ्टी में, और बड़ी गिरावट के लिए तैयार होना पड़ेगा आपको, जो 20,800 तक लेके जा सकता है, 20,800 तक जा सकता है अगर 21,000 टूट गया तो। वही बैंक निफ्टी जो 47,700 के आसपास ऑल टाइम हाई के पास 650 पॉइंट प्लस में लगभग क्लोज हो गया था कल के सत्र में। आज जो गैप अप दिखा रहा है 60 पॉइंट का, यानी लगभग 150 से 200 पॉइंट प्लस में खुल सकता है आज, जो एज पर गिफ्ट निफ्टी दिखाता है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी बदमाश है, गिफ्ट निफ्टी का भरोसा नहीं है। ओके, सो गिफ्ट निफ्टी बहुत ही अजब गजब चल रहा है जब से इंडिया में आ गया है। और आप देख सकते हो जब से इंडिया में आ गया है तब सबसे एक रॉकेट जैसा मार्केट ऊपर जा रहा है। जब फॉरेन में था, सिंगापुर में था एसजीएक्स निफ्टी, तब मार्केट इतना बड़ी तेजी नहीं करता था, एक प्रॉपर जो वे है उससे करता था। लेकिन जब से यहाँ गुजरात में आ चुका है, इंडिया में आ चुका है, भारत में आ चुका है, तब से गिफ्ट निफ्टी के जलवे अलग ही दिख रहे हैं। अलग इतने कि जैसा दिखता है वैसा ओपन ही होता नहीं है, बहुत बार देखा गया है। सो 150 से 200 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर खुल सकता है, देखना है आपको 150 से 200 पॉइंट खुलने के बाद फिर से 48,000 का लेवल प्राप्त करता है या नहीं। 48 का लेवल फिर से, यानी 48,000 के निकट गया था कल के सत्र में, 48,000 लेवल पार नहीं किया था बैंक निफ्टी ने। लेकिन कल का जो हाई है बैंक निफ्टी का 47,950 के आसपास, उसके ऊपर टिकता है या नहीं ये देखना है आपको। ओपन होने के बाद उसके ऊपर टिक गया तो फिर 48,000, 48,120 ये पहला रुकावट का लेवल रह सकता है आज के दिन के लिए बैंक निफ्टी में। 48,000, 48,120 आपको देखना है 48,120 के ऊपर जाता है या नहीं। अगर नहीं गया तो वहीं आप बैंक निफ्टी को ठोक सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, पुट ले सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ लेना है। विदाउट स्टॉप लॉस कुछ नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि मेरा नहीं, आपका नहीं, किसी का भी नहीं मार्केट। ये बस बड़े बड़े लोग जो FIDI और ऑपरेटर्स के हाथ में रहता है। सो स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, तो आप पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। अगर 48,120 के पार किया तो फिर 48,200 से 300 ये एक रेजिस्टेंस रुकावट का काम कर सकते। ये साइकोलॉजिकल लेवल है बॉस, अभी तक कभी ये लेवल पार नहीं किया हम लोगों ने। एक साइकोलॉजिकल लेवल का रेजिस्टेंस रुकावट दे रहा हूं मैं, जहां हल्की फुल्की कॉल राइटिंग है। ओके, सो ये लेवल ऊपर के हो सकते हैं। और नीचे दोस्तों बैंक निफ्टी में 47,500 एक मजबूत सपोर्ट का काम कर सकता है, जहां पुट राइटिंग हो गई है। ओके, और उसके नीचे फिर 47,300 एक लेवल आता है 350 तक, और 47,200 भी एक मजबूत सपोर्ट है। और सबसे अच्छा सपोर्ट बैंक निफ्टी में 47,000 है। जब तक 47,000 इंटैक्ट है सपोर्ट बैंक निफ्टी में, तब तक कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर 47,000 टूट जाता है एक प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए आज के दिन, तो फिर गड़बड़ है मामला, फिर बहुत बड़ी गिरावट के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 1-2 वीडियोस इसी चैनल के ऊपर ज़रूर देखने मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। धन्यवाद।